श्योर मुझे बैठना पड़ेगा मुझे भी बैठना
یہ ایک نیا کورس ہے جو آج ہم گانے کو ہیں. یہ دعائیا کورس ہے. تو بڑھے میں گھٹوں آرزو ہے میری. سی تو بڑھے میں گھٹوں آرزو ہے میری. تیرا چہرہ تکوں جستجو ہے میری. تو بڑھے
آوازوں کو بلند کریں اور خدا کو عزت و جلال دیں کیونکہ خداوند یہاں موجود ہے تعالیٰ وسط و لا رسط و لا کرامسور رسط و رسط و خرزیدہ خداوند تو رحم کرے خداوند رسط و رسط و لا Praise Jesus, hallelujah. خداوند تو رحم کرے
खुदावंद जब हम आपके पाक कलाम में से सीखे काले मंदिर खुदावंद वो हमारे गलों का तौक हो, वो हमारी दिल की तख्तों पे लिखा जाए खुदावंद, वो हमारे माथों पे लिखा जाए, हमारी उंगलियों पे लिखे खुदावंद, हमारी आँख की पुतली और खुदावंद हमारा चाल चलन आपका जलाल ज़ाहिर करे। वापस माने खुदावंद हमारा मिल बैठना आपको पसंद आए। वापस माने खुदावंद खास तौर पे खुदावंद आप समर और भाई के लिए खुदावंद आपके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने घर को खुदावंद आपके लिए खोला। वापस माने खुदावंद इनके भूखे भरे रहेंगे, अंदर आते मुबारक ठहरे, बाहर जाते मुबारक ठहरे, और जिस काम में ये हाथ लगाए वो आपके यीशु नाम से मुबारक हो और बरकत पाए। वापस माने खुदावंद हाजिर जमात में एक जान के लिए खुदावंद हिकमत अकल और फहम की दुआ मांगते हो, फजल की दुआ मांगते हो। माने खुदावंद आपके पाक कलाम में लिखा है जो फहम का खुदावंद जिसके पास फहम है और वो खुदावंद आपका खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। वापस माने खुदावंद आप अपने फहम से तौफीक बख्शे कि हम आपके पाक कलाम के गहरी बातों को खुदावंद सीखें और अपनी जिंदगियों में खुदावंद का राम हो। वापस माने खुदावंद एक बार फिर हाजिर जमात के लिए बरकत की दुआ चाहती और इनकी आल औलाद के लिए बरकत की दुआ चाहती। ये सब कुछ मांगते और पाते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद के ज़रिए में एक और गीत गाएंगे। खुदावंद तेरी सलाह हो, खुदावंद तुझे जलाल। खुदावंद तेरी सलाह हो, खुदावंद तुझे जलाल। शहंशाह मसीहा पाकर कमाल। तेरा है जलाल।
Praise the Lord. आइए हम सब अपने आप को खुदाम के पाक कलाम के लिए तैयार करें. Oh, praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. इस दुआई कोरस के दौरान अपने आप को तैयार करें खुदा के पाक कलाम के लिए. तेरे कलाम को पढ़ने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे लहू से धुलने वाला साथ तेरी पहचाने. तेरे कलाम को पढ़ने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे लहू से धुलने वाला साथ तेरी पहचाने. कदूस 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 कोई है पाक खुदा. कदूस 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 कोई है पाक खुदा. ज़मीन पे लटका नाज़री देने को कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताज़ा मन को निकाले. प्रस्तीश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए. तेरे कदमों से चलने वाला ताज़ा मन को निकाले. प्रस्तीश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए. कदूस 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 कोई है पाक खुदा. कदूस 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 कोई है पाक खुदा. लटका नाज़री देने को कोई बनाता खास करूँगा कि भाई ताबिश दुआ में रहनुमाई करना, खास तौर पे आज के कलाम के लिए दुआ करें और यहाँ मिल बैठने के लिए, तमाम प्रस्तिश के लिए और इस बात की शुक्रगुजारी के लिए कि हम सब्बत के दिन यहाँ मौजूद हैं, इसके लिए
दुआ करें। हालेलुया वापस मानिए, हम शुक्रगुजार होते हैं तेरा तक यहाँ पर लग गया वापस तू ये हमारे दरमियान उतरा वापस मानिए, हम तुझे सजदा करते हैं वापस मानिए। खुदा हम तेरी उस तारीफ के काबिल ही नहीं, हम किसी भी तरह नहीं कर पाते वापस मानिए, हम तुझे कैसे ग्लोरीफाई करें वापस। सबसे बढ़कर है खुदा तूने बेटा दे दिया खुदा, हम शुक्र करते हैं वापस, इस कट के लिए शुक्र करते हैं वापस। एलिज़ाबेथ भाई के लिए उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले खुदा, वो तमाम वर्शिपर्स और तमाम जो लीड कर रहे हैं खुदा शुक्रगुजार खुदा वो जो तेरे तक को यहाँ पर ले आए वापस, हम शुक्रगुजार इन गलों को, इनके हाथों को खुदा तेरे नाम में मसा करते हैं वापस ये और बड़े आगे बढ़े खुदा तुझ में मसरूर है खुदा और तुझ में आगे बढ़ते जाए खुदा हम जानते हैं खुदा शैतान और उसकी ताकतें भागती हैं ऐसे लोगों से हम जो हर वक्त तेरी परस्तिश करते हैं, हर वक्त तुझे खुदा जलाल देते हैं वापस खुदा हम तेरे हुजूर आए वापस हम शुक्रगुजार होते हैं तेरी फजल के लिए खुदा जिसकी बदौलत है खुदा हमारा मलाप हो गया तेरे से वापस पानी, हम शुक्र करते हैं वापस पानी इस कुर्बानी के लिए, अजीम कुर्बानी के लिए तू भला खुदा आज इस अजीम दिन के साबित के लिए खुदा जब हम इकट्ठे हुए वापस पानी खुदा हम शुक्र अदा करते हैं, हम घोषणा का नारा लगाते हैं कि हमने दिन तेरे साथ गुजारा खुदा, हमने तेरे साथ आराम किया, हम शुक्र करते हैं तू बरकत देने वाला खुदा हम तेरी रेफरेंस को कायम करते हुए खुदा हम खुदा तेरी इस कलाम को सुनते हैं और खुदा हम इसको वैल्यू देते हैं वापस पानी। एक दिन आना है जब ये कलाम उठ जाना है वापस पानी, हम इस कलाम को तेरे इस बात को तेरे इस मुंह को खुदा जो तू अपने खादिम के वसीले से बोलने को लगे वापस पानी, हम इसको लेते हैं खुदा ये कलाम मेरे लिए है वापस, ये कलाम मेरे लिए है, हर एक अपने लिए मांगे कलाम खुदा हम इस कलाम को लेते हैं अपनी जिंदगी में खुदा मैं अपनी स्पिरिचुअल आंखों को मांगता हूँ वापस मांग, मैं स्पिरिचुअल कानों को मांगता हूँ वापस ताकि मैं इस कलाम को समझ सकूँ, सुन सकूँ खुदा इसको देखूँ, स्पिरिचुअल ज्ञान में चलूँ वापस मांग। इट इज नॉट जस्ट फॉर द सेक कि हम सिर्फ मिले या वापस मांग, आज का दिन निजात का दिन है, आज का दिन बरकत का दिन है और इसको मैं अपनी जिंदगी में ले लेता हूँ खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं तमाम फैमिलीज के लिए खुदा जिन्होंने अपना टाइम निकाला, अपने टाइम को स्ट्रेच किया वापस मानी, इस सैक्रिफाइस को देखना वापस खुदा मुझे अपने तमाम तर बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर इधर आया वापस मानी, तेरे शुक्र अदा करते हैं तमाम फैमिलीज को खुदा एज ए इंडिविजुअल बरकत चाहता हूँ वापस मानी हर एक के लिए, सबसे छोटे से बच्चे से लेकर सबसे बड़ा जो इस जगह पे बैठा खुदा तेरी बरकत मांगता हूँ हर एक मैं तेरी सेहत की बरकत मांगता हूँ, तेरे से खुदा स्पिरिचुअल बरकत मांगता हूँ, फाइनेंसेस की बरकत मांगता हूँ वापस वाले तेरा कलाम हमें सिखाता है यीशु मसीह जहाँ पर गया खुदा उससे यही क्या तुम्हारी जरूरत क्या है, उससे क्या तुम चाहते क्या हो खुदा तेरा बड़ा हुआ हाथ चाहते हैं तमाम फैमिलीज के खर्चे भरे रहे बरकत दे और इससे सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को जलाल मिलेगा, हम सारी ग्लोरी तुझे देते हैं, हम इसमें से कोई भी अपने ऊपर नहीं लेते वापस मांगे खुदा तूने नकम्मों को चुन लिया वापस मांगे हम शुक्र करते हैं खुदा हम इस काबिल ना थे खुदा तूने हमें अपने साथ बिठा दिया वापस मांगे हम तो खुदा इसी तरह इस काबिल तूने नकम्मों को खुदा वो चीज वो हिकमत दिया खुदा जिससे दुनिया ना वाकिफ खुदा हम अपने आंखों को खोलते हैं वापस पानी, हम तेरी आवाज को सुनते हैं खुदा जो तेरे कलाम को पेश करने का बरकत चाहता हूं मैं होली स्पिरिट की गाइडेंस को मांगता हूं ना सिर्फ उसके लिए बल्कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं संजीदगी से तेरे कलाम को सुनेंगे, आज के दिन हम तहैया करते हैं, आज के दिन हम खुदा तेरे हुजूर ना सिर्फ इसको सुनेंगे बल्कि इस पर अमल भी करेंगे खुदा ये दिल ये कलाम जो है हमारे दिल की जमीन पर बहुत सा फल लेके तेरे बेटे यीशु मसीह के जलाल में
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. कुछ नहीं लग रहे मुझे सारे. Hallelujah. Praise the Lord. सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि the way we are multiplying, इसमें सिर्फ हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं. So I made a vow with God इस साल, और वो ये वाव था खुदावन के साथ कि the moment we get our own house we're gonna start worshiping, और हमने इन इबादत को होस्ट करने. So we started with only 2 people, जिसमें मैं और नादिया थे. Then we said okay, no, we have to grow. और फिर हमने एलिज़र भाई और विजय भाई के साथ फिर हमने किया, तो फिर हम 5 लोग हो गए. फिर इसके बाद जब दोबारा पास्टर लाजरस आए थे, then over here almost like 13. So every day we are growing, और आज कितने हैं? Praise the Lord. So it is going on, and thank you very much जो सब यहाँ लोग आए. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, अपने पाक रूह में महफूज रखे, और ये सिलसिला इसी तरीके से कायम रहेगा. और हम ना कि सिर्फ हमारा घर, ना कि सिर्फ ये घर, बल्कि आप अपने घरों के जब भी दरवाजे खोलें, जब आप इनवाइट करें, वी आर रेडी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए और खुदावन की प्रस्तश और खिदमत करने के लिए हम आपके बारगाहों में भी, आपके घरों में आए, और ताकि हम वहाँ भी आके प्रस्तश करें, खुदावन के कलाम को पढ़ें, सीखें, और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें. आज सुबह मेरी किसी एक शख्स से बात हो रही थी, और मैंने उसे सारा बताया कि बेसिकली हम किस तरीके से ईच मंथ हम एक घर सेलेक्ट करते हैं, एक फैमिली के साथ हम गेट टुगेदर करते हैं, देन वी गो देयर, वी वर्शिप एंड ऑल दैट. और उसने बड़ी मजे की बात की. उसने कहा कि प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि दिस इज द रेवोल्यूशन व्हिच इज कमिंग ऑन. मैनी पीपल, आई एम नॉट सेइंग कि हम चर्च के खिलाफ हैं या कोई ऐसी बात है, लेकिन दैट पर्सन सेड कि मैं इस रवाज को, इस ट्रेंड को बहुत बढ़ते हुए देख रहा हूँ कि अब लोग चर्चेस को छोड़कर स्मॉल गैदरिंग्स में बैठ रहे हैं, और जिसके बीच में से जो हाउस चर्च जिसे कहा जाता है, उसके बीच में लोग बहुत इस चीज में पार्टिसिपेट करें. So he was saying कि this is some sort of a revolution कि जिसमें से हम गुजर रहे हैं, और जो आने वाला वक्त है उसके बीच में जो सेल चर्चेस हैं उनका बहुत बड़ा किरदार होगा. सेल चर्चेस are just like we are sitting right here. So church is not something कि जो 4 दीवारें होती है, बल्कि चर्च हम सब हैं. हालेलुया. क्योंकि खुदावन के पाक कलाम में लिखा हुआ है, जिससे हम कलीसिया उर्दू में कहते हैं, यूनानी में से एक्लीसिया कहते हैं, इसका मतलब है चुनिंदा, चुने हुए लोग, और इब्रानी में से कहाल कहा जाता है. सो द चुने हुए लोग हैं, बेसिकली दोज आर द चर्च. वो खुदावन के लोग हैं, वो खुदावन के साथ चलते हैं, सिर्फ 4 दीवारें नहीं है. सो अगर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और कल को हम जहाँ कहीं भी और होंगे, सो जस्ट रिमेंबर वी आर द चर्च. और ये नहीं कि हम एक नई मिशन खोल रहे हैं या कोई हम चर्च खोल रहे हैं, लेकिन चूंकि हमें खुदावन ने हमें चर्च का है, चुने हुए लोग का है, तो हम उस बात को एज अ रिमेम्बरेंस के तौर पे और ऑब्जर्व करने के तौर पे हम खुदावन की हजूरी में, जब खुदावन हमें मौका दे, हम यहाँ मौजूद होंगे. हालेलुया. तो आज का जो कलाम है, खास तौर पे एक सीरीज हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड. खुदावन के साथ किस तरीके से ताल्लुकात कायम किए जाएं. अब ये थोड़ी सी आप कहेंगे कि हम तो ऑलरेडी क्रिश्चियन हैं और हमारा ताल्लुक है खुदा के साथ, विच इज नॉर्मल, लेकिन अगर एक आम शख्स की आप जिंदगी को देखें और एक नबी या ऐसा शख्स जो खुदावन की तरफ से चुनिंदा है, उन दोनों शख्सों की जिंदगी को देखें, तो जो एक चीज एक आम शख्स जिसे कहा जाता है कि जो मेरे जैसा एक आम शख्स है, वो जो मिस कर रहा होता है खुदावंद के साथ कम्युनिकेशन. वो बेशक खुदावंद आपको आवाज दे, खुदावंद आपको किसी ख्वाब की सूरत में आकर आपको बताए, किसी तरीके से भी प्रोफेटिकली काम करे. दिस इज द थिंग जो मेरे जैसे लोग बेसिकली इस चीज को मिस कर रहे थे. सो खुदावंद ने मुझे इस चीज का फिर मैंने अक्सर औकात मेरी जब किसी से बात हो रही होती है और मैं हमेशा ये बात सुनता हूँ कि when people are struggling and they are looking for something and they're not getting anywhere, तो उसकी रीजन सिर्फ ये है what I think, क्योंकि अगर आपका एक परफेक्ट रिलेशनशिप खुदावंद के साथ हो, then
आपके ऊपर हर तरह की मुसीबत आए, परेशानियां जो भी आए, यू हैव द वे, क्योंकि खुदावंद जब आपके साथ होता है, जब खुदावंद आपको गाइड कर रहा होता है, तो देयर आर मिरेकल्स दैट टेकिंग प्लेस. कितनी खुशी की बात हो कि फॉर एग्जांपल अब हम में से काफी इधर हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, राइट? हम घरों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, बिजनेस करना पसंद करते हैं. कितनी खुशी की और कितनी अजीब बात हो कि आप इन्वेस्टमेंट करने लगे और उससे पहले खुदावंद बता दे कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, क्योंकि नुकसान हो सकता है, फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है. तो दिस इज द थिंग, इस लेवल को अचीव करने के लिए सो वी हैव टू मेक सम सैक्रिफाइसेस एंड वी हैव टू मेक सम चेंजेस, ताकि खुदावंद को हम उतनी जगह या उतनी स्पेस अलाउ कर सकें कि खुदावंद हमारी लाइफ में ऑपरेट कर सके, खुदावंद अपने कलाम को अपनी हमारी जिंदगियों में ऑपरेट कर सके. तो लास्ट मंथ जो हमने कलाम सीखा था वो क्या था, कोई बताएगा मुझे? भूल गए सब. ईद के बारे में. कौन सी ईद थी? ईद ख़याम. ईद ख़याम इब्रानी में सुकोत कहा जाता है, अंग्रेजी में फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स कहा जाता है. और बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, हमने खुदावंद के कलाम में से देखा था और सीखा था, और स्पेशली जो प्रस्तश की गई थी आज भी बहुत अच्छी हुई, और इसी तरीके से हम करते रहेंगे. तो हम उसी बेसिस को आगे रखते हुए, क्योंकि हमने इस सीरीज का जो आगाज किया कि हमने रिलेशनशिप कैसे बनाना है, सो वी हैव टू टच ऑन फ्यू थिंग्स, ताकि हम देख सकें कि किन किन चीज़ों को हमें गौर करने की जरूरत है. जिसके बीच में से लास्ट टाइम जो हमने सीखा था वो खुदावंद की ईदों के बारे में था. तो अब जो हम सीखेंगे इसे कहते हैं हेड कवरिंग, सर ढांकना. अब इस चीज को आप जानते हैं कि ये क्या चीज है? कौन नहीं जानता इस चीज को? कौन नहीं जानता? आप नहीं जानते? और कौन नहीं जानता? काफी को देखा है. ओके, कौन नहीं जानता है ये बताए मुझे? मैं नहीं जानते. अच्छा, ये प्रेयर शॉल है जो खुदावंद ने इस्राएलियों को कहा था कि ये अपने लिए बनाना. अब बेसिकली ये जो शॉल इटसेल्फ की जो कंस्ट्रक्शन है ये बाइबल में मौजूद नहीं, तालमुद में. लेकिन हम तालमुद को प्रीच नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज ओरल लॉ और वो जुविश रूट्स में चले जाते हैं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे. लेकिन हम खुदावंद के कलाम की बात करेंगे. लेकिन अगर आप देखें इसी तालीद के साथ ये झालर है जिसे झालर कहा जाता है, अबरानी में से सित कहा जाता है. अब हर एक चीज जो खुदावंद के पाक कलाम में है, हर तरह की चीज जो खुदावंद ने कहा इसराइलियों को तुम क्रिएट करो, खैमा इज्तिमा से लेकर तालीत लेकर हर उस चीज का जो पुराने अहदनामे में जिसका जिक्र है वो खुदावंद यीशु मसीह में आकर पूरी होती है. हालेलुया. तो अब आप कहेंगे कि ये सिर्फ एक कपड़ा है, तो ये खुदावंद यीशु मसीह को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है? राइट, दिस मस्ट बी द क्वेश्चन कि ये कैसे हो सकता है कि एक कपड़ा जो है. लेकिन अगर आप देखें इस जित्सत का खास तौर पे बाइबल में बहुत गहरा ताल्लुक है. वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसने कहा था कि मैं अगर उसकी पोशाक के कोने को छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी. So that was the thing, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में ये प्रोफेसी थी कि उसके कोनों में से भी शिफा निकलती है, यानी जो मसीहा है उसके कोनों में से भी शिफा निकलती. तो खुदावंद यीशु मसीह इस तालीत को ओढ़े हुए, क्योंकि वो दैट वाज अ बिग शॉल, और वो उस तालीत को ओढ़े हुए हर जगह फिरते रहते थे. और वो जब औरत आई उसने इस झालर को सिर्फ यहाँ से छू लिया और वो शिफा पाई. हालेलुया. और उसी तरह अगर उसके बाद हम कलाम में देखें तो हमें वो नजर आती कि एक लड़की थी जो मर जाती है, और खुदावंद उस जगह पे जाते हैं और खुदावंद ये कहते हैं कि घबराओ ना, ये मरी नहीं बल्कि सोती है. और खुदावंद ने क्या कहा, जल्दी बताएं अगर आपको याद हो तो. तालीत हाकूमी. तालीत हाकूमी इब्रानी का ये फ्रेज है, तालीत इसे कहा जाता है. और हाकूम का मतलब है कि उसका मतलब है कि उठना, के मतलब एक कमांड दी जा रही है कि उठ. तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, मैं अगर आपको थोड़ा सा एक एक्ट करके दिखाऊं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने पहना हुआ था. तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसे पकड़ा और इस तालीत को उस लड़की पे यूं डाला और कहा तालीत हाकूमी, और उसी वक्त वो लड़की उठ गई और वो जिंदा हो गई. हालेलुया. सो दिस हैज अ वेरी बिग सिग्निफिकेंस इन द बाइबल. और अब चूंकि
जो वेस्टर्नाइज चर्च है, हमें जो तालीम दी गई है जब से हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, दैट इज वेस्टर्नाइज तालीम. सो इट्स टाइम टू गेट बैक टू द ईस्टर्न साइड और कलाम को उसी तरीके से सीखे जिस तरीके से लिखा गया है, राइट? जिस कल्चर में लिखा गया, तो वो ईस्टर्न कल्चर था. मोस्टली चर्चेस में यू विल नेवर सी कि इसकी बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है. लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था ताकि आपको बताया जाए कि इस तालीद का बेसिकली पर्पस और इसका मकसद क्या है. लेकिन आज जिस चीज के बारे में हम देखेंगे वो ये है कि जो स्पिरिचुअल हेड कवरिंग्स होती हैं वो क्या चीज है. हालेलुया. आप में से किसके पास बाइबल नहीं है? शायद सबके पास नहीं है. फोन में चले आप मेरे साथ. ये एक एक्स्ट्रा बाइबल है, मुझे कोई चाहिए होगा जो खास तौर पे वो जो रीड आउट कर सके रेफरेंसेस को. इससे पहले हम स्पिरिचुअल हेड कवरिंग्स की तरफ चले. मेरे साथ अगर आप निकालें यूहन्ना उसका 21वां बाब और उसकी 7वीं आयत को, जो कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है. पहला यूहन्ना 21वां बाब. इसमें हम ये देखने लगे कि बेसिकली जो तालीद थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी हर एक शख्स के लिए. तो हम यहाँ से एक चीज सीखने लगे हैं और वो सिर्फ इसी हवाले से पता चलेगा. 21वां बाब और उसकी 7वीं आयत. इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा कि तू खुदावंद है. ये तो खुदावंद है. पस शमौन पतरस ने ये सुनकर के खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा. थैंक यू. अब यहाँ उर्दू में चूंकि तालीद को एग्जैक्टली तालीद के मुताबिक ट्रांसलेट नहीं किया गया, तो यहाँ जो वर्ड है वो कुर्ता इस्तेमाल किया गया क्योंकि इट्स स्टिल लाइक इट्स अ फैब्रिक, राइट? तो इसे तालीद बेसिकली जो इसकी ट्रांसलेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए थी, दैट शुड बी तालीद. अब यहूदियों का क्या मानना था, जो इसराइली थे और इसके बाद जब यहूदा का घराना जब क्रिएट हुआ जिसमें सिर्फ 2 कबीले थे, उनका क्या मानना था कि जिस शख्स के पास ये तालीद अगर वो बाहर जाते थे और उन्होंने ये नहीं पहनी हुई तो लोग उन्हें नंगा कंसिडर करते थे. हालेलुया. लोग उन्हें नंगा कंसिडर करते थे. अब वो इधर होता ये क्योंकि इसकी ऑब्जर्वेंस इतनी स्ट्रिक्ट थी. जब हम इसराइल की बात करते तो इतनी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस थी कि पतरस ने अपनी तालीद उतारी होती है और वो चूंकि यहाँ लिखा हुआ है कि वो मछली पकड़ रहे थे और उस वक्त ही wasn't ready, तो उसने अपनी तालीद उतारी हुई थी. और जब वो देखता है कि खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं तो वो हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ा के वो इस तालीद को पकड़ता है जो कुर्ता लिखा हुआ है, वो छलांग मार देता है ताकि वो अपने आप को पानी में कवर करके बाहर निकले, राइट? तो इसकी सिर्फ बताने की जो बात है, जो द पॉइंट हियर इज कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब जो इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है हम उसकी तरफ जाएंगे और हम उस चीज को सीखेंगे कि उसके बीच में खुदावंद हमसे क्या बात करता है. उसके लिए मेरे साथ आप निकालें 1 कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 11वीं से 13वीं आयत. हाँ जी पढ़ें. क्योंकि ए भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे कल्बे के घर वालों से मालूम हुआ कि तुम में झगड़े हो रहे हैं. मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपोलोस का और कोई कैफा का और कोई मसीह का. क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? हालेलुया. इंसानी एक साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान जो है हमेशा अपने आप को किसी खास ग्रुप के साथ अटैच करने की हमेशा कोशिश करते हैं क्योंकि हमारी नेचर में है. अगर हमारे पास उस ग्रुप की किसी तरह से आई वुड से कि कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, सो वी ऑलवेज फील समथिंग इज मिसिंग, राइट? हमें एक सोशल क्लाउड चाहिए होता है ताकि हम उसके बीच में एक सोशल बबल में रहें. और उसी बात की बेसिकली यहाँ बात की जा रही है जो पौलुस कह रहा है कि हुआ ये कि वहां तफरके शुरू हो गए, इस कलीसिया में तफरके शुरू हो गए और कोई कहना शुरू हो गया कि मैं तो पौलुस का हूँ, कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं. कोई कह रहा था कि मैं अपोलोस का हूँ,
तो और इसीलिए पौलुस ये कहता है कि क्या मसीह बट गया, क्या मसीह एक नहीं, हमने क्यों डिविजन्स कर दी हुई है। और उसी तरह अगर आप अब भी देखें क्रिश्चियनिटी में कितनी ज्यादा, तकरीबन 3000 से जायद, ये वो डिनोमिनेशंस की मैं बात कर रहा हूं जो रजिस्टर्ड है, इसके अलावा और पता नहीं कितनी है। और हर एक डिनोमिनेशन जब भी किसी से बात की जाए वो इसी कलाम को लेते हैं और इसी कलाम में से सब चीजों को प्रूव करते हैं, राइट? बिकॉज देयर इज समथिंग मिसिंग। एंड व्हाट इज मिसिंग, क्योंकि जो ओबीडियंस हमें खुदावंद के कलाम की जिस तरीके से करनी चाहिए, वी आर नॉट डूइंग इट। और उसी वजह से अगर आप देखें तो जो मसीहों में तफरके और जो मसीहों में तरह तरह की डिनोमिनेशंस और जो ख्यालात और जो थियरीज और जो थियोलॉजीज क्रिएट हुई हैं कि कोई शख्स तस्लीस को मानेगा, कोई शख्स वननेस को मानेगा, कोई शख्स प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को मानेगा, कोई पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर को मानेगा, कोई कुछ मानेगा, कोई कुछ मानेगा, उसकी वजह से वी आर नॉट डूइंग द एग्जैक्ट थिंग जैसा खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, राइट? तो अब इस जगह पे एक और जो चीज हमें सीखने को मिलती है, दैट इज दैट वी हैव टू क्विट जो स्पेशली डिविजन्स हैं उसे हमें क्विट करने की जरूरत है। वो सिर्फ इसलिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च छोड़ दें, डोंट गेट मी रॉन्ग, उन चीजों को अनलर्न करें जो खुदावंद के कलाम का पार्ट नहीं है। क्योंकि डिनोमिनेशंस जो हैं या जो फलसफे हैं ये इंसानी होते हैं। खुदावंद के कलाम में किसी तरह की कोई फलसफे की बात नहीं है। देयर आर नो थियोलॉजीज और नो फलसफा इन खुदावंद के कलाम, राइट? खुदावंद के कलाम में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि जब हम अपने पर्सपेक्टिव को खुदावंद के कलाम पर ज्यादा तरजीह देते हैं और अपने पर्सपेक्टिव को खुदावंद के कलाम पर तरजीह देना शुरू हो जाते हैं तो हमेशा गड़बड़ होती है। उसी तरह यहूदियों ने किया, क्योंकि खुदावंद ने उन्हें ये कहा था कि मैं तुम्हें तौरेत देता हूँ, तोरा देता हूँ, ताकि ये तुम्हारे लिए हमेशा गाइडेंस के तौर पे हो। लेकिन यहूदियों ने क्या किया? उन्होंने ओरल तोरा बना दिया। उन्होंने उन लॉज को जो खुदावंद के पाक कलाम में है उसे और टाइट कर दिया, राइट? क्योंकि उन्होंने खुदावंद के कलाम के ऊपर उन डिनोमिनेशंस को, उन फलसफों को रख दिया और खुदावंद के कलाम को फिर कोई नहीं था पढ़ता। वो जो तालमूद था, जो ओरल तौरा था, उसे करते हैं। मैं एक दफा एक जगह पे कलाम दे रहा था बैक इन पाकिस्तान, और वो एक कॉन्फ्रेंस थी जिसके बीच में मल्टीपल डिनोमिनेशन से जो यंग खादमीन होते हैं उन्हें बुलाया हुआ था। और वहाँ उधर बेसिकली उनका काम ये था कि वो उधर सबको इकट्ठा करें और ऑल्दो के जिनके जो डिफरेंसेस हैं, दे कीप देयर डिफरेंसेस but they get together to work as a one unit, और this was a nice thing। तो मैं जब उधर गया और उन्होंने मुझे कहा कि कलाम शेयर करना है, और मैंने उधर कलाम शुरू करने से पहले आई न्यू कि वहाँ तकरीबन 9 डिफरेंट तरह की जो थी डिनोमिनेशंस थी। तो मैंने उन सबको ये कहा कि आपके पास एक चांस होगा और आपने हाथ खड़ा करना है जब मैं कुछ बोलूँगा। तो जो कोई अपना एक दफ़ा हाथ खड़ा कर चुकेगा इसके बाद वो नहीं कर सकता। दिस वाज द थिंग। तो मैंने वो जो तमाम डिनोमिनेशंस थे उनके नाम लेना शुरू किया, प्रोटेस्टेंट, पेंटिकॉस्टल, दिस दैट एक्स वाई जी, ये वो सब कुछ, सब ने अपने हाथ खड़े किए जो उस जो जिस किसी चर्च से डिनोमिनेशन को फॉलो करते थे, जहाँ से बिलोंग करते थे। आखिर में मैंने कहा उन्हें दसो मसीही किन्ने। अब चूंकि वो पहले हाथ अपना खड़ा कर चुके थे, they weren't able to। और पता है किसने हाथ खड़ा किया? बच्चों ने हाथ खड़ा किया, राइट? So what I'm trying to say कि हम अपने आप को ग्रुप से रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं। हम ग्रुप से हमेशा अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं, but we don't really realize कि जो actually खुदावन का कलाम है, that is the topmost thing जिसे हमें कहना चाहिए। और जब उधर ये बात की गई कि जी मसीह कौन है, सारे तो मुंह लट गए। They were all flat। They were like क्या वो खड़ा करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पहले ये बात कर दी। So we have to really make sure, क्योंकि अगर हम खुदावंद को जलाल देने के बजाय उन चीजों को जलाल देते जो खुदावंद के बरक्स हैं, ऑल्दो कि हम ये कहते रहे कि खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद ये है, ज़बूर 23 पढ़े, ज़बूर 91 पढ़े, सब कुछ पढ़ते रहे, लेकिन एक्चुअल जो हमारा एक जो हमारी डायरेक्शन है वो खुदावंद का कलाम नहीं बल्कि फलसफे हैं, तो खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल नहीं पाता। So obviously there is some disturbance, there is some sort of
جسے کہہ لیں کہ ڈسکرپنسیز ہیں اور یہ کہا جائے ڈسٹورشن ہے تاکہ ہم اپنے راہ کو سیدھا کریں. اور خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ یہ جو کلام ہے کیا ہے تمہارے لیے راہ کو روشنی قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے. تو ایوری تھنگ جو کچھ بھی ہے اس خداوند کے پاک کلام میں سے ہی پڑھنا ہے اور اسی میں سے سیکھنا ہے. اسی طرح ایک میں اس چیز کو ریپ اپ کرتا ہوں اور ہم پہلا کرنتھیوں 11ویں باب اس کی تیسری اور 3 سے لے کر 5ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. اب ہم اسپرچول ہیڈ کورنگز کو اسے اور تھوڑا ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پہلا کرنتھیوں 11واں باب 3 سے لے کر 5ویں. بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے. جو مرد سر ڈھکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے، اور جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. اگر آپ کرنتھیوں کو آپ شروع سے لے کر ایک فلو میں پڑھیں یو ول ایکچولی سی کہ اس خط میں کہا کیا جا رہا ہے. ہم چونکہ باب کے حساب سے پڑھتے ہیں، پہلا باب دوسرا باب، اور اس میں ہم بریک کر دیتے ہیں. جب بھی کوئی خط ہے یو ریڈ right from the beginning to the end so you will get the right point کہ basically بات کیا کی جا رہی ہے. تو کرنتھیوں میں پولوس وہی بات کر رہا ہے جو وہ شروع سے کر رہا تھا کہ جو ڈویژنز جو کریٹ ہو رہی ہیں. اور اسی طرح جب ہم اس آیت میں پڑھتے ہیں تو یہاں ایک ہرارکی دی گئی ہے ہم بلیورز کو کہ کیا لکھا ہے جی کہ مرد کا سر مسیح ہے اور عورت کا سر مرد ہے. so there is a hierarchy اور یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح کا سر خدا ہے، اور جو مرد سر ڈھانکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے. اب میرا کویسچن ہے آپ سب سے، یہ خدا ان کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ کیا اگر میں اپنے سر پہ یہ ڈالوں گا تو میں اپنے سر کو بے حرمت کروں؟ اگر میں اس تعلید کو اپنے اوپر لوں فار ایگزامپل آپ کو بتانے کے لیے، کیا میں اپنے سر کو بے حرمت کروں یہ لے کر؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ لکھا یہ ہے، کیا میں بے حرمت کر رہا ہوں اپنے سر کو؟ بتائیں. یہ کپڑا ہے، اس کی خدا کے سامنے کیا وسعت ہے، کیا وسعت ہے؟ nothing. لیکن جب ہم خداوند کو، جب ہم ڈینومینیشنل ہیڈز کو چینج کر لیتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو ہٹا کے دیگر فرقوں کو یا دیگر ڈینومینیشنز کو اپنا ہیڈ بنا لیتے ہیں، تب ہم خداوند کو بے حرمت کرتے ہیں، اپنے سر کو بے حرمت کرتے ہیں. رائٹ؟ کوئی کوشچن؟ And how about the women? I will tell that. اچھا مطلب جیسے یہ کلچر جاتے تو یہ اوڑھنی اوڑھ کے چلے جائیں تو اٹس فائن، کر سکتے ہیں، لیکن اگین that's what I was saying کیونکہ ہم بہت زیادہ ویسٹرنائزڈ ہیں، مطلب پریکٹس میں نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے پیر دھویا کرو، لیکن کون دھوتا ہے؟ کچھ لوگ کرتے ہیں. ہم کر رہے ہیں؟ نہیں. اس کی ریزن یہ ہے بیکاز وی آر سو مچ ویسٹرنائزڈ. ہمیں سکھایا نہیں گیا چرچ میں. جن چرچز میں کیا جاتا ہے دیٹس گڈ، لیکن پرانے وقتوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ رسم ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. اور اس وقت اگر لوگ کسی کے گھر میں ایز اے لیٹس سے کہ مہمانوں کے طور پہ بھی جاتے تھے تب بھی پیر دھوئے جاتے تھے. سو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ صرف مسیح نے کیا تھا، یہ ایسٹرن کلچر تھا. سو اٹس ناٹ ہیئر. اب وہی بات آ جاتی جس طرح آپ نے کیا ہے کہ کیا ہم اسے باہر پہن کے نکل سکتے ہیں؟ اگلی آیات میں دیکھیں تو اس کو مزید الیبوریٹ کیا گیا نا کہ پھر بال بھی کٹ، اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے. اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے. البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے. مگر آپ نے خود کہہ دیا. اچھا نیکسٹ یہ اس ورس کو کمپلیٹ کریں. عورت مرد کا جلال ہے اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے، اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی. اب آپ نے اس سے پہلے ایک فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے.
तो भी खुदावन ने ना कोई मर्द है ना औरत ना। So like dupatta pehna is like mehkum is the big word. अच्छा, अब इसे let's just इसे हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, इसकी आगे हम बात करते हैं, थोड़े से और एलैबोरेट करते हैं। क्या आपने यहाँ पढ़ा कि जो मर्द है वो खुदा का जलाल है और जो औरत है वो मर्द का जलाल है। तो जो औरतें हैं उनके लिए नेसेसरी कि वो अपने सरों को ढांकें। और पौलुस जब ये बात कर रहा है, अगेन पौलुस जब करंथियों को बात कर रहा है तो आपको पता है करंथिया ये है किधर है ये लोकेशन इसकी क्या है? ग्रीस में है, ग्रीस, राइट? उधर करंथिया एक जगह है जहाँ ये गया था। तो ग्रीस जो है वो वेस्ट में है कि ईस्ट में है? वेस्ट में। तो पौलुस ने, चूंकि पौलुस खुद वेस्टर्नाइज्ड, उसे इस वेस्टर्नाइज्ड कल्चर का पता था और वो ईस्टर्न प्लस वेस्टर्न दोनों जानता था। दैट्स व्हाई व्हेन ही वाज राइटिंग इट, तो उसने उस समझ लें कि उस टोन को लिया ताकि जो करंथिया की कलीसिया वो इस चीज को समझ सके, राइट? एक चीज होती है जिसे कहते हैं बिब्लिकल हर्मेन्यूटिक्स। आप आई गेस आप में से काफी लोग हो सकता है जानते हो सकता ना जानते हो। उसका मकसद ये होता है कि वो खास तौर पे जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसे एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। और उसका जो मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कि वो उसका तरीका ये होता है कि जी कौन सी किताब किस वक्त क्यों किस लिए किसके लिए कब लिखी गई, और इस चीज की बेसिस पे उसे एनालाइज किया जाता है। अब चूंकि मैंने करंथियों की किताब की जो बिब्लिकल हर्मेन्यूटिक्स है उस पर मैंने रिसर्च की है, दैट्स व्हाई आई नो कि इस पे क्या लिखा हुआ है। अब आपको ये भी पता है कि करंथियों को 4 खत लिखे गए थे, तो हमारे पास 2 हैं, बाकी कहाँ गए? इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक सियासत थी, क्योंकि जो करंथियों में जो पहला खत पौलुस ने लिखा था करंथियों को, वो सेक्सुअल इमोरलिटी से ताल्लुक रखता था और इस पे बड़ी सियासत की गई थी और इसे हटाया गया था। उसे खुदा ये कलाम का पार्ट नहीं बनाया गया, नया नामे का पार्ट नहीं बनाया गया। और उसका रेफरेंस भी आपको इसी किताब में मिलेगा। अगर आप करंथियों उसका 5वां बाब देखें और उसके बीच में पहला करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था कि हराम कारों से सोहबत ना रखना। सो देयर इज अ रेफरेंस कि उसने पहले भी एक खत भेजा था। और उसी तरह दूसरे ग्रंथों में भी एक रेफरेंस है जो उसके बाद एक और खत भेजा गया था जो इस बाइबल का पार्ट नहीं बना। सो बैक टू द पॉइंट, बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब पौलुस ये बात करता है मर्दों के लिए तो वो खुदावन के जलाल के इक्विवेलेंट बात करता है, क्योंकि जो मर्द है वो खुदावन का जलाल है, राइट? तो अगर मर्द कोई ऐसी बात करे या कोई अपने हेड को छोड़ के खुदावंद को छोड़ के और उन दीगर चीजों को अपना ले जो कि खुदावंद के कलाम का पार्ट नहीं है, तो हम अपने हेड को, अपने सर को बेहुरमत कर रहे। इसलिए जब पौलुस ने मर्दों की बात की तो फिजिकल हेड्स ढांपने की बात नहीं की, फिजिकल हेड्स को बेहुरमत करने की बात नहीं की, स्पिरिचुअल हेड्स को बेहुरमत करने की बात की। लेकिन जब औरत की बात की जाती तो औरत चूंकि मर्द से निकली है, पसली से बनाई गई थी, तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि जो औरत है वो मर्द का जलाल है, क्योंकि बिकॉज जो एक खावंद और एक बीवियन में एक फिजिकल रिश्ता होता है, वो स्पिरिचुअल रिश्ता नहीं होता। स्पिरिचुअल रिश्ता खुदावंद के साथ होता है। तो जब आपका किसी के साथ कोई फिजिकल रिश्ता है तो उस वक्त वो, अब जिस तरह औरत है वो मर्द का जलाल बनती है ड्यू टू जो फिजिकल रिश्ता है उसकी वजह से। लेकिन चूंकि हमारा खुदावंद के साथ स्पिरिचुअल ताल्लुक है, जलाली ताल्लुक है, इन टोटल, नॉट जस्ट ओनली मेल एंड फीमेल, मैं सबकी एक जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन मर्दों को हमेशा सबसे पहले ये रखा जाता है क्योंकि खुदावंद ने अपनी शबीह पे मर्द को बनाया था, आदम को बनाया था, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव द सेम थिंग्स, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जिस तरह खुदावंद के थे, लेकिन हम फिजिकल फॉर्म में। लेकिन जब हम खुदावंद के साथ अपना स्पिरिचुअल ताल्लुक बनाते हैं तो तब एक अनदर फॉर्म स्टार्ट होती है जिसे आप जलाली कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ खुदावंद को उसका जलाल ठहरते हैं, खुदावंद का जलाल ठहरते हैं। तो टू कट इट शॉर्ट, बात यह है कि जब आप अपने टाइम में जब कभी भी जब आप दुआ करें, जब आप, पहले मुझे बता दें आपको कोई क्वेश्चन और कोई कंफ्यूजन किसी और को है तो प्लीज आप बता सकते हैं, क्यों मैं एंड कर रहा हूँ इसलिए, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलता रहे? अच्छा, कोई और क्वेश्चन कोई करना चाहे प्लीज फील फ्री। आपने बोला कि मर्द को खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया, तो औरत को
लेकिन औरत को मर्द की पसली में से निकाला, right? So that DNA structure, again I'm not gonna go scientific, लेकिन अगर मैं इस चीज को explain करूंगा so you might understand, you might not understand. तो अब देखो बच्चे कैसे आते हैं, right? बच्चे कैसे पैदा होते हैं? There is a DNA structure, there is a programming जो कि खुदा ने already हमारे अंदर एक कोड की हुई है, डाली हुई है, right? और when parents reproduce तो बच्चे जो होते हैं मतलब खुदा ये थोड़ी करता है कि बच्चों को दोबारा से पकड़े बना रहा होता है. So there is a cycle which is going on and it's keep on continuing. तो जब खुदावंद ने औरत को बनाया तो there was the programming and all that DNA structure and everything was present in the man, right? तो इसलिए उसकी पसली और गोश्त को लिया और एक औरत खुदावंद ने आदम के लिए बनाई. लेकिन अगर आप बाइबल में पढ़ो तो ये नहीं लिखा हुआ सिर्फ आदम को मट्टी से बनाया था, लेकिन आदम के बाद औरत जब आई और उसके बाद जब आदम के बच्चे हुए और उसके बाद जो आगे सारा सीन चला वो बेसिकली उस सारे प्रोग्राम का या उस सारे स्ट्रक्चर का जो था, राइट? इट वाज जस्ट लाइक रिप्रोडक्शन, इट वाज कीप ऑन गोइंग ऑन. डिड आई आंसर योर क्वेश्चन और नॉट? कंफ्यूज लग रही है. असल में जैसे खुदावन ने उन दोनों को आदम कहा था, क्योंकि फिर खुदावन ने डिफरेंशिएट नहीं किया वहाँ पे. खुदावन ने हवा को भी उनको आदम ठहराया. तो औरत इज पार्ट ऑफ आदम और वो खुदा का ही डीएनए, खुदा का ही एक राइट है इसमें खुदा ने मर्द के काहिन का है और फिर औरत. बिल्कुल ऐसे ही है. तो बेसिकली the DNA structure that we are having ये exact same है जैसे खुदा का है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम क्या है. हम कैसे खुदावंद का जलाल ठहर सकते हैं अगर हमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो जैसे खुदावंद की थी. और उसी तरह आप खुदावंद यीशु मसीह को देखो, अगर हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं और कहते हैं कि ही इज द वन, कि वो खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, जब वो अपनी फिजिकल फॉर्म में भी था तो वो बिल्कुल हमारे जैसा था, राइट? So just think about it how deep is this thing. Maybe you might understand, maybe you don't, but you can still contact me back and I will able to help you out with that. लेकिन मेरा जो point है, it's about to create a relationship with God, ताकि जो खुदावंद के साथ एक alignment हम रखना चाहते हैं या जो करनी चाहिए, जिस alignment के साथ हमें चलना चाहिए, that is still missing. मैं अभी भी अपनी लाइफ में महसूस करता हूँ, although के I like to take initiative, I like to gather everyone around ताकि हम सब कुछ करें, but I still missing like so many things. So just imagine कि जब खुदावंद आए और जब खुदावंद हमें उठाएंगे और हम खुदावंद के साथ होंगे, तो तब हम फिजिकल बॉडीज में तो नहीं होंगे लेकिन जलाली बदनों में होंगे, क्योंकि हम वापस अपनी उसी शेप में चले जाएंगे जिस तरीके से खुदावंद हमें प्रोग्राम किया होगा, राइट? और आपको पता है जलाली सूरत जो होती है वो क्या होती है? वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू रूहानी होती है. उसकी मैं आपको एक आम सी मिसाल देता हूँ कि आप जब जलाली बदनों में होंगे, यू कैन पास थ्रू वॉल्स, राइट? यू कैन पास थ्रू वॉल्स. आप उसी तरह मसीह को आप देखें, मसीह भी जब अपने शागिर्दों को मिलने के लिए आया था, he passed through that wall and he was able to stand there. तो जलाली जो एक आप समझ लें कि जो सूरत है इंसान की, वो भी बिल्कुल ऐसी है. They were able to recognize कि हाँ ये मसीह है, but he was in his like glorified form, but we are in our physical form. So that structure, that DNA, all that thing is still present here. लेकिन हमें उस चीज पे अभी इतनी अबूरियत हासिल नहीं है कि खुदावंद उस चीज को लिमिट किया हो. अगर देखें फॉर एग्जांपल के आदम और हवा, अगर उन्होंने वो फल खाया जिससे खुदावंद को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि खुदावंद ने फिर उस दरख्त को हटा दिया जो कि जिंदगी का दरख्त था. जिंदगी के दरख्त को वहां से, जिंदगी का हयात का दरख्त था, वहां से हटा दिया. द रीजन इज दिस, अगर वो उस चीज को लेते, अगर वो उस चीज को, उस फल को लेते, उस सोर्स को लेते, तो उन्होंने ग्लोरीफाइड बॉडी में आ जाना था. तो इसलिए खुदावंद ने कहा था सिनर्स हो, इटर्निटी सिनर्स रहना था, लेकिन उन्होंने बेसिकली ग्लोरीफाइड बॉडी में आ जाना था सोर्स की वजह से. इसलिए खुदावंद ने कहा था कि मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ कि कहीं इंसान मेरी तरह ना बन जाए, हमारी तरह ना बन जाए. ये लिखा हुआ है, राइट? अगर आप उस चीज को देखें, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ. सो दिस इज द थिंग. तो एनी मोर क्वेश्चंस? प्लीज फील फ्री. जी. I just want to echo your Sure. यही चीज को मैं करना चाह रहा हूँ कि अब कलाम में लिखा हुआ है
कि मर्द इज हेड ऑफ फैमिली या हेड है और औरत शी इज अ सबऑर्डिनेट, तो दिस इज देयर रोल। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से मर्द को किसी भी तरह से ही हैज दैट अथॉरिटी कि वो ऑर्डर्स करेगा औरत को, या औरत को हर वक्त ही सबमिसिव हो, ऐसा नहीं है। दीज आर द रोल्स। अब अगर आप वेस्टर्न उसकी बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न कल्चर में देखें, बल्कि अब तो उधर भी बहुत हो रहा है कि समटाइम्स यू हैव सीन के औरत ज़्यादा बॉसी होती है, तो शी इज टेकिंग द रोल, और जब वो चीज़ें होती हैं तो देयर इज अ केओस और वो चीज़ें फिर खराब हो जाती हैं। इफ एज अ हस्बैंड और एज अ मर्द यू आर डूइंग योर रोल और आप लीड कर रहे हो टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, और औरत विद सेंसेस अगर चल रही है उस रोल में, तो देन यू आर डूइंग योर ओन रोल्स ओनली। जैसे कलाम में अभी जो भी पढ़ा भी है, लिखा हुआ कि तो भी खुदावन में ना औरत मर्द के बगैर है ना मर्द औरत के बगैर। क्लियर लिखा हुआ है कि आपने अपने रोल्स पूरी तरह करने हैं, अगर आप नहीं कर रहे देन यू आर लाइक राइट। तो लाइक दिस इज द थिंग। सो व्हाट इज द टेक अवे देन, कि जो आज हमने सीखा है, समझ में आई है कि नहीं आ रही कि मैं भी बोल पहला तो बोल रहा था, राइट? ओके, तो व्हाट इज द टेक अवे देन, ये बताएं मुझे। मैं आज डिस्कसिंग विद लीजू, तो मैं उसको ये कह रहा था, मैं कहीं पे जाता हूँ मैं ये नहीं कहता मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ आई एम बोर्न अगेन क्रिश्चियन एंड आई फॉलो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दैट्स आवर रिस्पांस। ये रिस्पांस होना चाहिए कि हम मसीह के कहलाने वाले लोग हैं, ना के प्रोटेस्टेंट, ना के पेंटिकॉस्टल, ना के कैथलिक्स, ना के ये, ना के वो, राइट? सो व्हाट इज द टेक अवे देन? मेरा फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेक अवे? हमने सीखा क्या? जल्दी बताएं, नहीं तो फिर और टाइम बढ़ जाएगा। मसीही बने, मसीही बने, रिलेशनशिप बनाए। नेक्स्ट बताएं जी। फिरकों में ना जाए, जब पढ़ते हैं तो पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ें। पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़े। बाय कलाम के पीछे लड़ा अपने मतलब मौक़िफ़ को बयान करने के लिए कलाम को यूज ना करें प्लीज। ओके, दैट्स फाइन, लेकिन उसे मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए, राइट? खुदावंद के कलाम को अगर आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं, डोंट यूज दिस, बल्कि खुदावंद के कलाम को प्रीच करें, राइट? सो इफ यू आर जस्ट पॉइंटिंग आउट, अगर आप अपने पॉइंट्स को, अपने फलसफों को, अपनी थॉट प्रोसेस को सिर्फ खुदावंद के कलाम में से कर रहे हैं, then there is an error, right? लेकिन so that's why we have to take कि हमें सिर्फ खुदावंद के कलाम को सिर्फ उस पे पढ़ना है, उस पे अमल करना है और उस पे चलना है। और one last thing, ये सब के लिए प्लीज जरा 2 मिनट के लिए मैं जरा बात करना चाह रहा हूँ। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या मुझे ये बताएं कि अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी की बात ना माने या बीवी अपने हस्बैंड की बात ना माने, और उसी तरह जो पेरेंट्स हैं और अगर उनके बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप की बात ना माने, तो क्या वो घर कायम रहेगा? क्या वो रिलेशनशिप हेल्दी होगा? तो ऐसा सोच लो कि फिर जो असी खुदा दी गल नहीं मानते तो असी किन्ने पैड़े हैं, राइट? जस्ट थिंक अबाउट इट कि खुदावंद कितना गुस्सा होगा जब हम खुदावंद को निगेट कर देते हैं, जब हम खुदावंद को उसका पहला जो फल है या जो पहली प्रायोरिटी जब हम खुदावंद को नहीं देते, और जब हम खुदावंद के कलाम को हर रोज हर वक्त जाने अनजाने में हम तोड़ते रहते हैं और उसे हम निगेट करते रहते हैं, तो ऐसा सोचो कि खुदा को कितना गुस्सा आएगा, राइट? सो दिस वाज द राइट टेक अवे कि हमने किस तरीके से वी हैव टू चेंज, कि हम क्या बिलीव करते हैं, किस तरीके से करते हैं। वी हैव टू कम राइट इन फ्रंट ऑफ गॉड, ताकि हम खुदावंद के साथ लाइन हो, खुदावंद के साथ उस जलाल का हम उस जलाल में शरीक हो। आइए हम सब दुआ करें। हालेलुया मेरे खुदावंदा, तेरे नाम की ताज़ीम हो, प्रस्तुत हो, सताइश हो मेरे खुदावंदा। ऐ खुदावंदा, हर एक बात के लिए मेरे खुदावंदा हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। इस कलाम के लिए मैं तुझसे बड़ी मिन्नत करता हूँ मेरे खुदावंदा कि तो हमें बड़ी हिकमत से भर मेरे खुदावंदा, बड़ी हिकमत से भर, समझने वाला दिल अता कर मेरे खुदावंदा। हमारे बंधनों को तोड़ और ऐ खुदावंदा हमारे जुओं को तोड़ मेरे खुदावंदा, जो खास तौर पे फलसफों के बाइस और डिनोमिनेशनल इन्फ्लुएंस के बाइस जो क्रिएट हुए मेरे खुदावंदा, ताकि हम तेरी हजूरी में ऐ खुदावंदा मकबूल ठहरे मेरे खुदावंदा। तुम्हारे साथ हो मेरे खुदावंदा, साथ हो,
بڑی مدد کر میرے خداوند حکمت سے بھر. میں درخواست کروں گا کہ بھائی الیعزر اس دعا میں رہنمائی کریں اور تمام شکر گزاری کے لیے اور آج کے کلام کے لیے خاص طور پہ دعا کریں. خداوند اسمانی باپ نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے. خداوند اس موقع کے لیے جب ہم ایک ساتھ اکٹھے ہیں اور اس بارے میں سیکھا ہے کہ خداوند یس ہم مسیحی ہیں نہ کہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں خداوند, کیونکہ مسیح میں ہم سب ایک ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ وی آر ون ان کرائسٹ تو یس وی آر خداوند, نہ کہ ہم کیتھولک ہیں نہ کچھ اور ہیں خداوند. اور جو ریلیشن کے بارے میں سیکھا ہے کہ خداوند اگر تجھے پیچھے کرتے ہیں تو پھر سب کچھ ہی پیچھے ہے خداوند. اے باپ بخش دے کہ ہم تجھے امپورٹنس دیں ہمیشہ اور ہمیشہ, تاکہ خداوند تجھ میں قائم رہیں, کیونکہ بغیر تیرے نہ تو زندگی ہے نہ ہی کامیابی ہے نہ کچھ اور ہے. اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں اس ساری فیلوشپ کے لیے, آج خداوند اس کلام کے لیے جو کچھ ہم نے ٹیک اوے کیا. خداوند تیرا شکر ہو کچھ نیا سیکھا, کچھ ڈفرینٹ سیکھا خداوند. ایک وہ جو ریگولر ہم سنتے آتے ہیں چرچ جا کے خداوند, وی ہیو لسن سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ وی گیو گلوری فار دیٹ. خداوند تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو. مسیح کے نام میں آج کی عبادت کا سارا صحرا تیرے نام کو ملے خداوند. مسیح کے نام میں سب ہم ایک دعائیہ کورس گائیں گے اور اس کورس کے دوران آپ اپنے آپ کو آج کی عشاء ربانی کے لیے تیار کریں, ہولی کمیونین کے لیے تیار کریں, دعائیہ حالت میں رہیں, اپنے آپ کو جانچیں, خداوند کے پاک کلام میں سے خداوند کے پاک کلام کے مطابق اپنے آپ کو جانچیں اور اس دعائیہ گیت کے دوران اپنے آپ کو تیار کریں. ہر گھٹنا جھکے گا, ہر زبان کہے گی کہ یسوع ہی ہے خدا, وہ ہے خدا, وہ ہے خدا, وہ ہے خدا, وہ ہے خدا. پھر سے ہر گھٹنا جھکے گا, ہر زبان کہے گی کہ یسوع ہی ہے خدا, وہ ہے خدا, وہ ہے خدا, وہ ہے خدا, ہاں وہ ہے خدا.
खुदा के पाक कलामे से, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आए हम इस बदन में सिखाए। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। आए हम इस प्याले में से मैं चाहूंगा कि भाई लिजवन आज की तमाम इबादत के लिए शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। Praise the Lord. Hallelujah. मेहरबान जिंदा हमारे बाप खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा आज के खूबसूरत दिन के लिए जिंदगी के लिए जिंदगी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए खुदा जो तुझे ठहराया जिसमें हम सारे इकट्ठे हो सके। खुदावन मैं इस वक्त तमाम तर फैमिलीज को खुदा जो यहाँ पे मौजूद हैं खुदा तेरे सामने लेके आता हूँ। खुदा एक को खुदा शारून को खुदावन उसकी फैमिली को बजी नादिया को उनके दोनों बच्चों को खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावन तूने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावन तेरे से मिन्नत करते हैं तेरे से दुआ करते हैं कि खुदावन ये फैमिली इसी तरह खुदावन तुझमें और बढ़ती जाए और खुदावन तेरी ये चुने हुए लोग हैं और तेरे नाम के लिए जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। खुदावन इनको बड़ी बरकत देना और इसी तरह से अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करते रहना। तेरी तारीफ करते हैं खुदा ताबिश भाई व जिराफिया के लिए खुदा मिन्नत करते हैं, ख़ास मिन्नत करते हैं फिर इस जोड़े को खुदा जिसने तुम्हें कैसा किया खुदा तेरा ही शुक्र करते हैं। खुदा की तमाम तक खिदमत को खुदा को अपने हुजूर कबूल करना और खुदा को और गहरे में ले चलना। खुदा आज के दिन को खुदा की बरकत के बाद बनाना खुदा अपने जलाल के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करते रहना। आमदरफ्त में काम में बड़ी बरकत देना खुदा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। खुदा इसी तरह से खुदा अली सर की फैमिली को अपने बच्चों को खुदा यहाँ पे आए खुदा तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तेरे बंदे के लिए तेरे शुक्रगुजार जिसको इस कंट्री में लेके आया खुदा तेरा मिन्नत करते हैं खुदा अपने बंदे को खुदा इस कंट्री में बड़ी बरकत देना और खुदा अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करते रहना। खुदा अपने में और गहरे में ले चलता खुदा अपने जलाल के लिए शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। खुदा इसी तरह से विजय को खुदा तेरे हुजूर में लेके आते हैं। खुदा उसके तमाम तक केस को खुदा तमाम तक प्रॉब्लम्स को खुदा तेरे आगे लेके आते हैं। खुदा सभी इकट्ठे मिलकर खुदा तेरे से मेहनत करते हैं क्योंकि हमारा खुदा हमारी एप्लीकेशन खुदा तुम्हारे हाथ खुदा आपके सामने है। खुदा आपके सामने है और खुदा आप ही है जो हमारे तमाम चीज़ों को खुदा पूरा करने में काबिल है। खुदा हम तेरी रिक्वेस्ट को खुदा आगे आपके लेके आते हैं। खुदा विजय को उसकी वाइफ को बच्चे को बड़ी बरकत देना और खुदा जल्दी से शिक्षा करना खुदा ताकि हम इसी घर में खुदा उनके साथ रहकर खुदा तेरे नाम दे सकें। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। खुदा सुंबर और लीजो को खुदा जो तूने दो मुल्कों को इकट्ठा किया खुदा तेरे शुक्र डिफरेंट कंट्रीज से खुदा यू गैदर टुगेदर खुदा तेरे शुक्रगुजार करते हैं लीजो के लिए और खुदा सुंबल के लिए खुदा जोड़े को बड़ी बरकत देना और खुदा इस कंट्री में इनको प्रॉस्पर करना और खुदा शुक्र यूसुफ भाई के लिए खुदा उनकी फैमिली के लिए उनकी मदद के लिए उनकी वाइफ के लिए शुक्रगुजार है कि जो आज हमारे साथ यहाँ पे पहली दफ़ा मौजूद है। खुदा उनके यहाँ पे आने को खुदा तूने बरकत बना खुदा तेरे शुक्रगुजार है। खुदा उनके वजीला से खुदा हमने बरकत पाई खुदा तेरे शुक्रगुजार है। खुदा उनके यहाँ पे होना खुदा हमारी बात से बरकत था। खुदा इसी तरह से फजल बख्श देना कि दोबारा भी इकट्ठे हो सके और खुदा सिर्फ तेरे नाम को जला दे सके। खुदा के जोड़ा भी खुदा जब अपनी जॉब पे जाते हैं खुदा काम करते हैं बड़ी बरकत देना आंटी जी के साथ होना सेहत खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ खुदा आमिर भाई की फैमिली को खुदा उनकी हमारे साथ मौजूद हैं। खुदा शुक्रगुजार उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा जिनको तू यहाँ पे पाकिस्तान से लेके आया खुदा तमाम तर केस को खुदा तूने हल किया उनको यहाँ पे लेके आया खुदा शुक्रगुजार है। खुदा जोड़े को खुदा बड़ी बरकत देना खुदा जो तूने ऑलरेडी दी है खुदा
इसी तरह से वो इस कंट्री में प्रॉस्पर होते रहे कि बच्चों को खुदा अपनी खास हिफाजत छूट जाते हैं खुदा को फजल बख्शना है कि बच्चों को उस तरफ तबीयत कर सके खुदा जिस तरफ से तू चाहता है ना कि वो जहाँ से जाते हैं खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा अपने लिए अपनी फैमिली के लिए तुम्हें दुआ करो अपने बनाने के लिए खुदा की तुम्हें हमें बस किया खुदा की सारी इबादत खुदा सारा जलाल खुदा हम तुझे देते हैं तुझे अपना सर ठहराते हैं खुदा खुदा हमारा खालिक हमारा मालिक हमारी हिफाजत करने वाला हमारा मुहैया करने वाला हम सबको अपने में और गहरे में ले चलना ताकि खुदा हम तेरे कलाम के भेदों को समझ सकें ना कि हम डिविजन्स को नहीं बल्कि खुदा हम तेरे कलाम पे चल सकें खुदा आज के दिन को खुदा जो तूने ठहराया खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा हमने बरकत पाई खुदा तेरा तख्त यहाँ पे लगा था और खुदा हमने बरकत पाई बेशक आमीन आमीन खुदा बाकी सारे में मेरे साथ हो बड़ी मत करे फर्ज करे खुदा जब हम सारे वापस जाते हैं तो खुदा ये जब सब सारे वापस जाते हैं तो खुदा तमाम तक लोगों को खुदा हम तेरे हाथों में देते हैं तमाम गाड़ियों को इनके बिजनेसेस को खुदा हर चीज़ को इनके घरानों को तेरे हाथ में सबके साथ हम बड़ी मत करना इस मेहनत को सुने और कबूल करें मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे के वसीले से आमीन आमीन शबाश